गुंजन सक्सेना फिल्म आज दोपहर 2:45 पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने लगी और जैसे ही आईएएफ के ऑफिसर्स ने देखी तो वो आग बबूला हो गए क्योंकि इसमें आईएएफ की गलत छवि दिखाई गई। गुंजन सक्सेना की कहानी दिखाई है। गुंजन सक्सेना पहली ऐसी पायलट थी जिन्होंने कॉम्बैट चीता हेलीकॉप्टर उड़ाए। उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान वो एक्टिव पायलट रही और एयरफोर्स की प्रीमियम पायलट में से एक रही। अगर इवैक्यूएशन की बात करें, उनका काम था चीता हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाना, इवैक्यूएशन करना डेड बॉडीज़ का और इंजर्ड सोल्जर्स का। इसके अलावा कुछ ऐसे सोल्जर्स का जो एनिमी से घिर गए और उनका वहाँ से निकलना मुश्किल है, उनका इवैक्यूएशन करना। और इसके अलावा जो एनिमी की लोकेशन है उस लोकेशन का पता लगाना और बेस पे रिपोर्ट करना ताकि वो इंडियन आर्मी को मिले और इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन है वो जाकर उन लोकेशन पे बॉम्ब गिरा दे। गुंजन सक्सेना के बारे में खास बात यह है कि जो पहला बैच था इंडियन एयरफोर्स में फीमेल पायलट्स का, वो उस बैच का हिस्सा थी। लेकिन इसके बावजूद उनको सबसे ज़्यादा फेम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने वॉर में काम किया था। वो वॉर में एक्टिव रही थी और वॉर में एक्टिव पायलट थी। लेकिन आईएएफ को इसके किन सीन पर ज़्यादा विवाद है हम आपको बताते हैं। दरअसल में जब इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हम महिला पायलट को एडमिट करेंगे, हम महिला पायलट को कमीशन करेंगे, उनको 7 साल की सर्विस देंगे, तो जाहिर सी बात है जब इंडियन एयरफोर्स महिला पायलट को एडमिट कर रही थी, महिला पायलट के लिए वैकेंसी निकाल रही थी, तो उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी और उनको पता था कि महिलाओं को मेल के साथ काम करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और एयरफोर्स ने पहले ही उनको एक तरफ कर दिया था। और जहाँ जहाँ पर महिला पायलट्स की पोस्टिंग हुई थी वहाँ के ऑफिसर्स को भी समझा दिया था कि आज पहली बार वो होने जा रहा है जो कभी नहीं हुआ, आपके साथ महिला ऑफिसर काम करेंगी। और वो मेल ऑफिसर भी उस तरह से तैयार हो गए थे। यहाँ तक कि गुंजन सक्सेना का भी ऑफिशियल बयान है, इंटरनेट पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी पहली पोस्टिंग उधमपुर हुई थी तो उन्हें लगा था कि जो मेल ऑफिसर है, जो उनके कोलीग हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ऐसा फीमेल ऑफिसर इतनी जल्दी। लेकिन उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हुआ और उनके मेल ऑफिसर्स ने, उनके मेल कोलीग्स ने काफ़ी जल्दी उनको एक्सेप्ट किया और उनको ऐसा लगा ही नहीं कि वो वहाँ पर अकेली फ़ीमेल है या फिर वो पहला बैच है फ़ीमेल का। लेकिन इसके बावजूद एक गलत लाइट में दिखाया गया। ऐसा दिखाया गया कि जहाँ पर गुंजन सक्सेना ब्रीफिंग करने वाली थी वहाँ पर उनके विंग कमांडर ने उनका एक मेल ऑफिसर से पंजा लड़वा दिया और वो पंजा हार गई। तो विंग कमांडर ने उनसे ये कहा कि तुम कमज़ोर हो तो इसीलिए तुम यहाँ पर ब्रीफिंग नहीं कर सकती। जबकि हकीकत तो ये है कि पायलट की जो मजबूती देखी जाती है वो पंजे से नहीं देखी जाती और ये इंडियन एयरफोर्स का हर एक विंग कमांडर जानता है। और एक विंग कमांडर कभी भी ऐसे अपने किसी भी ऑफिसर से बोलेगा ही नहीं, चाहे वो मेल है या फीमेल। इसके बावजूद ये सीन डाला गया सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि जिसकी भी बायोपिक बनती है हम सभी जानते हैं उसमें मिर्च मसाला डाला जाता है, उसके स्ट्रगल को और भी ज़्यादा स्ट्रगलिंग बनाया जाता है और इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग कि वो हर कीमत पे फिल्मी लगना चाहिए, देखने वाले को उस बायोपिक वाले के लिए बुरा लगना चाहिए। और इसीलिए ये सब डाला गया और इस सब वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो बड़े बड़े ऑफिसर है वो नाराज़ है क्योंकि इसको बैड लाइट में दिखाया गया। यहाँ तक कि गुंजन सक्सेना भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगी क्योंकि उनको इस सब का सामना करना ही नहीं पड़ा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब वो नई उनकी पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ पर एयर बेस पर फीमेल चेंजिंग रूम नहीं था, लेकिन बहुत जल्द उसको बनवा दिया गया और शुरू में उनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन कोलिग्स की वजह से और अगर ज़्यादातर सीनियर्स की वजह से उनको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद इस सबको फिल्म में डाला गया, जिसकी वजह से एयरफोर्स के सभी पूर्व ऑफिसर्स जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है उनको इस बात पर एतराज़ है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दी गई है कि इस फिल्म ने इंडियन एयरफोर्स को बैड लाइट में दिखाया है। जाहिर सी बात है, ऐसा कई बार देखा गया है बायोपिक में किस तरह से जिसके बारे में बायोपिक बन रही है उसका ऊँचा दिखाने के लिए दूसरे किरदारों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जैसे आप दंगल फिल्म को ही ले लीजिए, कैसे दंगल फिल्म में दिखाया गया कि फोगाट बहनों के जो लोकल कोच थे उन्होंने उनके पिता को कमरे में बंद कर दिया, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर किसी के स्टूडेंट को कोई भी मेडल जीते तो सबसे खुश होता है उसका कोच, लेकिन इसके बावजूद वो फिल्म में लगे, इसीलिए उस सीन को दिखाया गया। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।